अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू कोड विद गीक्स। पाइथन प्रोग्रामिंग हम सीख रहे हैं और आज हम एक बिल्कुल बेसिक पाइथन प्रोजेक्ट करेंगे। और अगर आपको ज़्यादा पाइथन प्रोग्रामिंग नहीं आती और फिर भी आप मेरे साथ ये प्रोजेक्ट कर सकते हैं, बिकॉज़ मैं इसमें आपको कोड भी समझाऊँगा और साथ-साथ कोड भी करूँगा। और इस वीडियो के एंड पे आपको बहुत से पाइथन के कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे, जैसे कि इनपुट फंक्शन क्या होता है, टाइप कास्टिंग क्या होती है, प्रिंट फंक्शन क्या होता है, वेरिएबल्स कैसे डालने हैं, कंडीशनल स्टेटमेंट्स क्या होती है, लूप्स क्या होता है, इन्फिनिट लूप क्या होता है। तो अब हम पहले प्रोजेक्ट ओवरव्यू देख लेते हैं और फिर हैंड्स ऑन कोडिंग करेंगे। हमारा ये है कि हमने एक बिल्कुल बेसिक कैलकुलेटर बनाना है, नॉट अ साइंटिफिक कैलकुलेटर, बिल्कुल बेसिक कैलकुलेटर बनाएंगे जिसके अंदर हमारे पास प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड के ऑपरेशन हो सकते हैं। तो जब भी आप कोई कैलकुलेटर पे कोई चीज़ कैलकुलेट करते हैं तो ऑब्वियसली उसके पीछे कोई कोड रन हो रहा है। तो मुझे उम्मीद है आप इसको करने के लिए एक्साइटेड होंगे। तो हम पहले ना, ये एक अच्छी हैबिट होती है कि जब भी हम कोई प्रोजेक्ट करने लगे उसकी एक आउटलाइन हम दिमाग में सोच लें या फिर सामने लिख लें। तो आज की प्रोजेक्ट की आउटलाइन क्या है कि एक ऑपरेशन, तो कैलकुलेटर के अंदर हमारे पास 2 ही चीज़ें होती हैं ना, हर कैलकुलेशन के अंदर 2 से ज़्यादा भी हो सकती हैं, लेकिन फ़िलहाल हमारे प्रोजेक्ट का स्कोप ये है कि एक तो हमारे पास नंबर्स होते हैं जिनके ऊपर हमने ऑपरेशन परफ़ॉर्म कराना होता है, वो ऑपरेशन कुछ भी हो सकता है। और दूसरी चीज़ हमारे पास ऑपरेशन होता है जो कि हमने नंबर्स के ऊपर परफ़ॉर्म कराना होता है। जैसे कि हमारे पास 2 नंबर हैं 2 एंड 3 और ऑपरेशन हमारे पास है प्लस, तो हमने 2 और 3 को ऐड कराना है, हमारे पास सिंपली 5 आंसर आ जाएगा। तो इसी तरह हमारे तो हम आज भी हम यही करेंगे कि एक यूज़र से इनपुट लेंगे, एक ऑपरेटर, और फिर उसके बाद नंबर्स इनपुट लेंगे और उसके मुताबिक जो यूज़र चाहता है उसको उसको जवाब देंगे। तो फिर कोडिंग शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम एक इन्फिनिट लूप लगा देते हैं ताकि जब तक हम चाहें कोड चलता रहे, लूप हमारा कंटिन्यू होता रहे। लूप आपको अगर नहीं पता तो लूप ये होता है कि हम हम अपने प्रोग्राम को बार-बार कंटिन्यू कराते रहते हैं, कोड को रन कराते रहते हैं जब तक कि हमारी मर्ज़ी की कंडीशन फ़ॉल्स ना हो जाए या ट्रू ना हो जाए। तब तक कि हमारे पास कंडीशन ट्रू रहेगी, ये कोड रन होता रहेगा। जबकि हमारी एक सर्टेन कंडीशन फ़ॉल्स हो जाएगी, कोड भी हमारा टर्मिनेट हो जाएगा। सिंपल इसकी एक है। तो अब हम सबसे पहले यूज़र से, जो हमने कहा था कि आउटलाइन के अंदर एक ऑपरेटर होता है और एक नंबर होता है। पहले हम ऑपरेटर, जो यूज़र ऑपरेशन परफ़ॉर्म कराना चाहते हैं, पहले हम यूज़र से वो लेते हैं। हमने एक वेरिएबल बनाया है, उसका नाम मैंने ऑपरेटर रखा है। आपकी मर्ज़ी, आप कुछ और नाम भी रख सकते हैं। मैंने इधर यूज़र से एक इनपुट लिया है और उसके अंदर मैंने कह दिया कि भई ये यहाँ प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड के अंदर-अंदर ही कोई ऑपरेटर हो, इनके बाहर ना हो। तो अब हमने ये यूज़र से इनपुट तो ले लिया ऑपरेटर। अब हम चेक करते हैं कि क्या यूज़र ने प्लस या माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड में से कोई ऑपरेटर डाला है। बिकॉज़ हो सकता है यूज़र ने इंटेंशनली या अनइंटेंशनली इसके अलावा भी कोई चीज़ डाल दी हो, तो तक उस एक्सेप्शन को हैंडल करने के लिए हम ये काम कर सकते हैं। क्या हमने कंडीशन डाल दी कि जो ऑपरेटर वेरिएबल है, इसमें जो भी यूज़र ने ऑपरेटर स्टोर कराया होगा, क्या वो इन 4 ऑपरेटर्स में से ही है? और ये स्ट्रिंग, अगर आपको नहीं पता क्या है, तो ये स्ट्रिंग एक कंटेनर होता है, एक वेरिएबल होता है, जो अपने अंदर कोई भी टेक्स्ट स्टोर करवाता है। तो हम यहाँ जो यूज़र से हम जो भी लेते हैं ना इनपुट, वो स्ट्रिंग की फॉर्मेट में होता है, इसलिए मैंने यहाँ स्ट्रिंग फॉर्मेट में लिखा है। तो अब ये जो वेरिएबल होगा, इसमें जो भी स्टोर होगा वो स्ट्रिंग में होगा, और मैंने ये चेक किया कि ये जो यूज़र ने एंटर किया है, क्या ये इन 4 स्ट्रिंग्स में से कोई एक स्ट्रिंग एंटर की है? मतलब प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड में से कोई ऑपरेटर यूज़र ने एंटर किया। अगर तो है तो मैं कोड को कंटिन्यू करूँगा, अदरवाइज़ मैं कोड को टर्मिनेट कर दूँगा। तो इन ऑपरेशन भी यही चेक करेगा कि क्या ये 4 में से ही कोई एक चीज़ है? और अगर है तो वो कंटिन्यू करते हैं। तो अब हम यूज़र से 2 नंबर इनपुट लेंगे। अगर तो हमारा ऑपरेटर इन 4 में से कोई एक होगा, तो हम कोड को कंटिन्यू करेंगे और हम फिर यूज़र से 2 नंबर लेंगे जो कि हम यूज़र से इनपुट लेना चाहते हैं। या मैंने यूज़र से 2 नंबर इनपुट ले लिए, जो कि हमारे पास एक का नाम मैंने num1 रख लिया और एक वेरिएबल का नाम मैंने num2 रख लिया। आपकी मर्ज़ी, आप अपनी मर्ज़ी कुछ भी रख सकते हैं, लेकिन अच्छी प्रैक्टिस यही होती है कि आप कॉन्टेक्स्ट में रह के वेरिएबल का नाम रखें। तो अब मैंने इधर क्या किया कि सिंपल इनपुट फंक्शन से यूज़र से इनपुट लिया है, अंदर स्ट्रिंग डाली है कि टेक्स्ट रन हो जाए, यूज़र को समझ आ जाए करना क्या है, और बाहर मैंने उसको इंटीजर में कन्वर्ट कर दिया। अब ये होती है टाइप कास्टिंग। कास्टिंग का मतलब क्या है कि जो बाय डिफ़ॉल्ट हमारे किसी वेरिएबल की या किसी भी कंटेनर की टाइप है, उसको चेंज करना। अब मैंने आपको पहले ही बताया कि जब भी हम कोई यूज़र से इनपुट लेते हैं पाइथन के अंदर, वो बाय डिफ़ॉल्ट एक स्ट्रिंग फॉर्मेट में होता है। एक स्ट्रिंग एक वेरिएबल है पाइथन का, स्ट्रिंग फॉर्मेट में होता है वो। तो अब हमने उसको कन्वर्ट करना है इंटीजर में, बिकॉज़ अब हम 2 स्ट्रिंग्स को ऐड करेंगे तो वो कॉन्कैटिनेट हो जाती हैं। स्ट्रिंग्स, अब आप खुद बताएँ, एक टेक्स्ट है हमारे पास 5 और एक टेक्स्ट है हमारे पास 3, हम उसको ऐड करेंगे, वो 8 तो नहीं आएगा ऑब्वियसली। तो इसलिए हमने 2 नंबर्स को ऐड करेंगे तो 8 आएगा। इसीलिए हम पहले उसको इंटीजर में कन्वर्ट करें, इसको भी तो ये पाइथन के अंदर हम ना टाइप को चेंज कर सकते हैं। इसके लिए हमारे पास मल्टीपल फंक्शन होते हैं। अगर अगर हमने स्ट्रिंग को इंट में कन्वर्ट करना हो तो ये इंट फंक्शन का इस्तेमाल कर लेंगे। अगर हमने इंट को स्ट्रिंग में करना हो तो यहाँ मैं सिंपल str का इस्तेमाल कर सकता था, लेकिन ऑब्वियसली मुझे यहाँ ज़रूरत नहीं है। तो सिंपल हमने यहाँ टाइप कास्टिंग की है, अपनी टाइप चेंज कर ली है वेरिएबल की, जो कि यूज़र से हमने ली थी। हम अपने फर्दर उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जो मैंने कहा था कि हम यूज़र से एक नंबर इनपुट लेंगे और ऑपरेटर इनपुट लेंगे, वो दोनों काम हमने कर लिए। चेक कर लिया कि यूज़र ने जो भी हमें ऑपरेटर दिया है वो इन 4 में से ही कोई है। बिकॉज़ इन 4 में से ही होगा तो हम कंटिन्यू करेंगे, बिकॉज़ हमारे प्रोजेक्ट का स्कोप यहाँ तक है। तो अब हम देखेंगे कि यूज़र ने कौन-सा ऑपरेटर हमें दिया, ताकि हम उसके मुताबिक ऑपरेशन परफ़ॉर्म कर सकें। अब एक और कंडीशन ऑपरेशन, तो अब हम इधर एक और कंडीशनल स्टेटमेंट इस्तेमाल करेंगे।
सिंपल मैंने यहाँ एक कंडीशन बनाई है कि क्या ये जो ऑपरेटर के अंदर इस वेरिएबल के अंदर जो भी वैल्यू स्टोर है क्या वो प्लस के इक्वल है। तो वही काम होगा हमारे पास कि ये जो भी यूज़र ने ऑपरेटर हमारे पास इनपुट कराया होगा वो अगर तो प्लस के इक्वल होगा तो यहाँ हमारे पास ये ट्रू हो जाएगा। अगर प्लस के इक्वल मिसाल के तौर पे यूज़र ने हमारे पास माइनस एंटर किया तो ऑब्वियसली ये फॉल्स हो जाएगा। फिर उसके लिए हम मल्टीपल कंडीशन इस्तेमाल करते हैं। तो अब हम इसके लिए कंडीशन अगर तो कंडीशन ट्रू हो जाएगी फिर हम ऑब्वियसली प्लस का ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे बिकॉज चाहते हैं यूज़र के दो वर्ड्स को ऐड करो तो हम प्लस का ऑपरेशन परफॉर्म कराते हैं और हम उसको एंड और हम उसको डिस्प्ले भी तो ये इधर रन ऐसे होगा। मैं आपको दिखाता हूँ। मिसाल के तौर पर यूज़र ने num1 को 3 का है और num2 को 6 का है तो इनका एडिशन 9 ही होगा तो हमारे पास ये इस तरह रन होगा। एक ऑपरेशन तो परफॉर्म करवा लिया लेकिन अभी 3 रहते हैं तो अब हम इसी ऑपरेशन को कॉपी पेस्ट करके आगे पीछे करके हल्का फुल्का बाकी ऑपरेशन भी परफॉर्म करा लेते हैं। हमने कॉपी पेस्ट करने इस करके एक ही ऑपरेशन को अब हम चारों ऑपरेशन के लिए इसको एडजस्ट कर लेते हैं। प्लस तो हमें चाहिए माइनस तो हम इसको माइनस में कन्वर्ट कर लेते हैं। ये ऊपर वाला प्लस में करना था और यहाँ भी प्लस होना चाहिए। यहाँ ये ऑलरेडी माइनस है, ये दोनों माइनस है, मल्टीप्लाई करेंगे कर देंगे हमसे। और अब हमारे सारे काम कंप्लीट हो गए और एक काम अब हम और करते हैं तो जिसकी वजह से हमने इन्फिनिट लूप चलाया था कि हम यूज़र से एक बारी में सिर्फ एक ऑपरेशन ही परफॉर्म कराएंगे। उससे पूछेंगे कि भैया अगर आपने और भी ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं तो आप कर लो ताकि हमारा कोड ज़रा एक अच्छा फ्लेक्सिबल हो गया। यूज़र अगर एक से ज़्यादा ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहता है तो उसको कोड बार बार रन ना करना पड़े, एक ही बारी में जितना कुछ करना चाहता है वो कर ले। तो मिसाल के तौर पर उसके लिए मैं जो उसका इनपुट जिस वेरिएबल मैंने स्टोर कराना है उसका नाम है मिसाल के तौर पर नेक्स्ट रख देता। तो इधर मैंने यूज़र से इनपुट लिया डू यू वांट अनदर कैलकुलेशन कि अगर तो वो एक और कैलकुलेशन कराना चाहता है तो ये यस या नो में से कोई एक जवाब दे। अगर तो यस करेगा तो मैं कोड को कंटिन्यू कर लेता हूँ, सिंपल सी बात। तो मैं एक और कंडीशन डालूंगा इतना कर लिया कि अगर तो जो यूज़र चाहता है कि एक और कैलकुलेशन परफॉर्म कराए तो इसको कंटिन्यू कर देंगे। अगर नहीं चाहता तो हम ब्रेक कर लेंगे। अब मैं आपको इसको समझाता हूँ कंटिन्यू और ब्रेक इधर कर क्या रहा है। कंटिन्यू ये कर रहा है कि हमने यहाँ ऊपर इन्फिनिट लूप चलाया था। वो क्या चलाया था कि जब तक हमारी कंडीशन ट्रू हो रही है, जब तक हमारी कंडीशन फुलफिल हो रही है तब तक कोड को चलाते रहो जब जितना मर्जी टाइम हो जाए चलाते रहो। इन्फिनिट लूप का यही मतलब है, चलता रहेगा जब तक एक और आगे साथ हमने एक कंडीशन भी दे दी। तो अब इधर तो अब यही वो कंडीशन का टाइम है कि अगर तो ये कंडीशन फुलफिल हो रही है, अगर तो यूज़र ने कहा यस तो ये कंडीशन फुलफिल होती जा रही है। तो हमने क्या किया कि उसको कंटिन्यू कर दिया। हमने कंटिन्यू का ये काम होता है कि जब भी हम लूप इस्तेमाल कर रहे होते हैं तो उसके अंदर हम उसके अंदर हम चेक करते हैं कि भाई अगर तो ये काम है तो हम कंटिन्यू करना चाहते हैं लूप को, और अगर तो हम कहा किसी मोमेंट पे आके अपने लूप को ख़त्म करना चाहते हैं, ब्रेक करना चाहते हैं कि भाई अगर ऐसा लूप में काम हो गया ना कुछ तो हम उसको ब्रेक कर देंगे, तो वहाँ हम ब्रेक का इस्तेमाल करते हैं। तो इधर भी हमने यही किया कि भाई अगर तो यूज़र ने यस कहा तो हम इसको कंटिन्यू कर देंगे। तो ये कंटिन्यू जब हम करेंगे तो क्या होगा, यही सारे ऑपरेशन दोबारा परफॉर्म हो जाएंगे बिकॉज ये लूप है ना। मैंने आपको लूप बताया था कि एक ही चीज़ बार बार होती रहती है जब तक ये कंडीशन फुलफिल हो। तो अब ये कंडीशन फुलफिल होगी, ऐसे वो कहेगा तो ओके। जब वो ये कंडीशन ब्रेक हो जाएगी बिकॉज वो कहेगा नो, तो फिर हम इसको अपने लूप को ख़त्म कर देंगे। तो एंड पे हम एक एल्स कंडीशन डालेंगे कि हमने देखा था शुरू में कि अगर तो यूज़र ने इन चारों में से कोई एक ऑपरेटर हमें करने के लिए डाला होगा तो हम कोड को चलाएंगे, अदरवाइज हम इनमें से कोई काम नहीं करेंगे बिकॉज हमारे प्रोजेक्ट का स्कोप यही है। तो अब हम वही चीज़ देखेंगे इधर कि अगर तो यूज़र ने हमें वाकई में यही काम कहा होगा तो हम करेंगे, अदरवाइज हम कह देंगे कि इनवैलिड इनपुट है, हमें दोबारा कोई और इनपुट दो, एडिट कर देंगे और वो हमारे पास कंडीशन दोबारा फिर चलती रहेगी। तो अब हमारा कोड कंप्लीट हो गया, हम कोड रन कर लेते हैं। तो आपने अब देखा कि हमने सिंपल 29 लाइन्स ऑफ पाइथन कोड के अंदर हमने अपना पूरा प्रोजेक्ट, सिंपल सा प्रोजेक्ट था, कंप्लीट कर लिया। अब हम अपने कोड को रन, तो ये हमारा कोड रन हो गया। तो अब ये पूछा कि भाई यही सेम चीज़ जो हमने ऊपर कही थी, ये एंटर एन ऑपरेटर, वही देखें, वही हमें एग्जीक्यूट करके दे रहा है। तो हम इसको कहते हैं, मैं कहता हूँ कि भाई ये मुझे 2 नंबर से ऐड कराने हैं तो इसलिए मैं प्लस ऑपरेटर। तो हमसे पूछेगा, वो पहले इंक्वायर करेगा कि ये प्लस ऑपरेटर क्या इन 4 में से ही है, यस इन 4 में से ही है। तो वो मेरे से फर्स्ट नंबर पूछेगा, मैं कहता हूँ 23। वो अब मेरे से सेकंड नंबर पूछेगा, मैं कह देता हूँ 45। तो वही सेम चीज़ जो हमने एग्जीक्यूट करवाई थी इधर, वो num1 को प्रिंट करेगा, प्लस को प्रिंट करेगा, num2 को प्रिंट करेगा और फाइनल ऑपरेशन जो होगा उसको प्रिंट करेगा और इक्वल साइन को भी प्रिंट करेगा। कोई काम कर दिया। और अब वो वही चीज़ पूछ रहा है कि आप एक और कैलकुलेशन परफॉर्म करना चाहते हैं। मैं कहता हूँ तो यस। तो मैंने कहा यस, और ये कोड कंटिन्यू हो जाएगा, जो हमने प्रोसेस किया ना अभी, यही प्रोसेस एकदम से रिपीट हो जाएगा। तो मैं कहता हूँ तो मुझे माइनस चाहिए, तो मेरे पास माइनस ऑपरेटर हो जाएगा। मैं चाहता हूँ 89 को 9 से माइनस कर लूँ, तो ऑब्वियसली 80 जवाब आएगा हमारे पास। और वो दोबारा पूछ रहा है कि यस आपने दोबारा करना है, मैं कह रहा हूँ नहीं करना। तो मेरा कोड कंप्लीट, मेरा कोड खत्म हो गया।
मैंने कहा नहीं करना मुझे दोबारा, तो वो कोड की टर्मिनेटर में याद है आपको, मैंने कहा था, याद है आपको, हमने ब्रेक लगाया था, तो ये ब्रेक ये वही इस्तेमाल हुआ हमारे लूप को ब्रेक। मैं इसको दोबारा रन करता हूँ। हमने इसको दोबारा रन कर दिया है। इस बार मैं इनको ना इन चार के अलावा कोई और चीज़ दे देता हूँ। वो ज़रूरी नहीं है, वो गलती भी हो सकती है और वो वैसे भी कोई चीज़ हो सकती है। मैं मिसाल के तौर पे इसको करने के लिए दे देता हूँ परसेंटेज, लेकिन परसेंटेज तो हमने फाइंड नहीं की, उसने इनवैलिड इनपुट दे दिया बिकॉज परसेंटेज उन चार ऑपरेटर्स में से है ही नहीं। मिसाल के तौर पे मैं गलती से कुछ गलत लिख देता हूँ, वाई लिख दिया मैंने गलती से, तो उसने फिर भी कह दिया इनवैलिड। तो हमारा प्रोजेक्ट हर वाले से बेहतर है कि वो हर चीज़ को लेके चल रहा है, वो बता देगा कि भी इनवैलिड ऑपरेटर है, सही चीज़ बताओ। तो मैं सही चीज़ बता दी डिवाइड, मैंने सही चीज़ बता दी डिवाइड, तो वो डिवाइड पे आगे कंटिन्यू हो गया। तो यही हमारा प्रोजेक्ट था। तो हमने देख लिया एक सिंपल कैलकुलेटर हम कैसे बनाते हैं। तो और अगर आप इस तरह के और भी प्रोजेक्ट्स देखना चाहते हैं तो आप मेरे यूट्यूब चैनल कोड विद गीज को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।